नमस्कार दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को बम्पर जीत। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कन्याकुमारी से कश्मीर के बाद गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की यात्रा शुरू करने वाली है कांग्रेस। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हिरासत में लिए गए गुजरात के पूर्व होम मिनिस्टर विपुल चौधरी 500 करोड़ के स्कैम का आरोप, जिसके बाद अब भाजपा को गुजरात चुनाव में हो सकता है बड़ा नुकसान। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि लखीमपुर खीरी घटना पर बोले राहुल गांधी, जेल से दुष्कर्मियों की रिहाई करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। चौथी खबर में जिक्र होगा बिहार का 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने खेल दिया बड़ा दांव, जिसके बाद उड़ गई है भाजपा की नींद। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में बीजेपी, बेगूसराय की घटना में साजिश की बू। बिहार पॉलिटिक्स से बड़ी खबर, जीतन राम मांझी का बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं और राहुल गांधी को मोदी का विकल्प मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कन्याकुमारी से कश्मीर के बाद अब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक की यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु की कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को एक हफ्ते हो गए हैं। 150 दिन और 3570 किलोमीटर चलने वाली इस यात्रा के बाद पार्टी एक और यात्रा की तैयारी कर रही है। पार्टी ने गुरुवार को संकेत दिया कि वो इस यात्रा के पूरा होने के बाद अगले साल पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक एक और यात्रा शुरू कर सकती है। तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को अब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भी शुरू करेगी कांग्रेस। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, लोग राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उससे भाजपा की नींद उड़ गई है और आए दिन किसी न किसी मुद्दे को भाजपा उठाती रहती है। और इसी कड़ी में स्मृति ईरानी ने तो झूठा आरोप तक लगा दिया कि कन्याकुमारी से जब शुरू की गई इस यात्रा को तो राहुल गांधी ने विवेकानंद की मूर्ति पर जाके उनको याद नहीं किया, लेकिन ये झूठ साबित हुआ। और अब आपको बता दें कि भाजपा जो भी इल्जाम इस भारत जोड़ो यात्रा पर लगा रही है उसको जनता सीरियसली नहीं ले रही है और ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता को जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहा है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिरासत में लिए गए गुजरात के पूर्व होम मिनिस्टर विपुल चौधरी, 500 करोड़ के स्कैम का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने बुधवार देर रात हिरासत में ले लिया। दूधसागर डेयरी में 500 करोड़ रुपए की कथित अनियमितता को लेकर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। चौधरी गुजरात कॉर्पोरेशन मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन भी हैं, जहां अमूल ब्रांड से अपने उत्पादों की बिक्री करता है। चौधरी दूधसागर डेयरी के प्रमुख भी थे और एसीबी के जॉइंट डायरेक्टर मार्ग चौहान ने कहा कि चौधरी के सीए शैलेश पारिक को भी हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों की कोविड जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी घटना पर बोले राहुल गांधी, जेल से दुष्कर्मियों की रिहाई करने वालों से महिला सुरक्षा की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रदेश की लखीमपुर खीरी इलाके में 2 दलित लड़कियों के साथ हत्या की घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि इनसे महिलाओं की सुरक्षा की उम्मीद करना बेकार है। जो जेल में बंद दुष्कर्मियों की रिहाई करवा रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं, वो कैसे महिलाओं की रक्षा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि दलितों के साथ जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो कहीं ना कहीं योगी सरकार के भय मुक्त उत्तर प्रदेश के दावों की पोल खोल रहा है। और अगर इतना कांड बिहार में हुआ होता तो गोदी मीडिया इस मामले में जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करती, लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं हो रही हैं उसके बाद गोदी मीडिया में भी सांप सूंघ गया। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने खेल दिया बड़ा दांव। नीतीश कुमार ने पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देने के मुद्दे पर भी बात की है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्ता में आने पर सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा और इसमें ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा हर हालत में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमेशा से करता रहा हूं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में जबरदस्त सियासत, राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में भाजपा, बेगूसराय की घटना में है साजिश की बू। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को साजिश की बू आ रही है। उनका कहना है कि यह घटना दलितों पिछड़ों के इलाके में अंजाम दी गई। जीतन राम मांझी का कहना है कि बीजेपी का इरादा बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने का है। बताते चले कि 11 लोगों को गोली मारने की घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई, जिसके बाद बीजेपी बेगूसराय गोलीकांड को लेकर हमलावर है। बीजेपी के नेता बेगूसराय
बेगूसराय में डेरा डाले हैं। बीजेपी नेताओं के बयान पर जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी अब सरकार को बदलने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। जीतन राम मांझी ने कहा कि अब बीजेपी के पास एक ही विकल्प बचा है। बीजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें बीजेपी के साजिश की बू आती है। घटनाएं पहले भी होती रही हैं, मगर उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि गोलीबारी घटना जहां हुई वहां गरीबों और पिछड़े लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि केवल बेगूसराय की घटना नहीं है, पूरे बिहार में घटनाएं घट रही हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बजट पर कमलनाथ का रिएक्शन, ट्वीट कर लिखा, एमपी को कर्ज के दलदल में डुबाती जा रही सरकार, पार्टी के कार्यक्रम में पानी की तरह बह रहा है पैसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में 9,784 करोड़ से अधिक का बजट पास हो गया। हंगामे के बीच 11 संशोधन विधेयक पास हो गए और अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश सरकार के बजट पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान सरकार प्रदेश को कर्ज के दलदल में डुबाती ही जा रही है और प्रदेश पर वर्ष 2021-22 में 2.95 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। अब प्रदेश सरकार हर महीने औसतन 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी, सूत्रों के हवाले से खबर। जी दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अब गुजरात में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राघव को गुजरात का सह प्रभारी बनाया जा सकता है और वो इस समय पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सलाहकार समिति के अध्यक्ष है। इससे पहले राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के पंजाब विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी थे। गुजरात राज्य में इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से उतरने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार प्रचार अभियान के लिए किसी बड़े युवा लीडर को उतारने की योजना पार्टी बना रही है और ऐसी चर्चाएं हैं कि सांसद राघव चड्ढा वो शख्स हो सकते हैं। बता दें कि चड्ढा की इस साल की शुरुआत में पंजाब में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार जीत में भी अहम भूमिका रही थी और उन्होंने दिल्ली और पंजाब दोनों में ही अहम पदों पर काम किया है और पार्टी में उन्हें युवा पीढ़ी के बीच काफी लोकप्रिय चेहरे के रूप में देखा जाता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए शिव कुमार को ईडी ने किया तलब, कांग्रेस ने लगाए ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलब किया गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि कल गोवा में ऑपरेशन कीचड़, आज कर्नाटक में डीके शिव कुमार को ईडी का समन। मोदी शाह भारत जोड़ो यात्रा को भटकाने के लिए बेताब हैं क्योंकि इससे न सिर्फ लोग जुड़ रहे हैं बल्कि जबरदस्त उत्साह का भी माहौल है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त तरीके से सफल हो रही है इसीलिए भाजपा इन चालों को चल रही है? तो हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पी चिदम्बरम का बीजेपी पर निशाना, कहा थोक खरीदार भारत के सभी विधायकों को खरीद लेगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों के भाजपा में शामिल होने को लेकर सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि 2014 के बाद से भाजपा भारतीय बाजार में एक थोक खरीदार है और एक दिन वो खरीदार लगभग सभी विधायकों को खरीद लेगा और देश के मतदाताओं का मजाक उड़ाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में रोज 2000 लोगों का खाना, फूड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी 6 टीमों को, 2 फूड वैन हमेशा यात्रा के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 8वें दिन केरल के कोल्लम पहुंच गई और ये जगह कन्याकुमारी से करीब 136 किलोमीटर दूर है। यात्रा के साथ लगभग 2000 लोग चल रहे हैं। इनमें 119 भारत यात्री, 200 से ज़्यादा अतिथि यात्री, 400 से ज़्यादा प्रदेश यात्री और 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर हैं। और भारत यात्रियों का दिन सुबह 4 बजे से शुरू होता है और 6 बजे सभी को झंडा वंदन में शामिल होना जरूरी है। 7 बजे से यात्रा शुरू हो जाती है। यात्रियों के लिए नाश्ता और खाना बनाने का काम 6 टीमों के जिम्मे है जो फूड वैन यात्रा के साथ चलती है। खाने के लिए किसी स्कूल, कॉलेज, आश्रम या कन्वेंशन सेंटर में रुका जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है और इसीलिए ये सारे प्रबंध कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए हैं। रुक करते हैं। बवाल के लिए दूसरे राज्यों से गुंडे लाई भाजपा, आग लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ममता बनर्जी का बयान। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा मंगलवार को राज्य सचिवालय नवन्ना तक अपने मार्च के दौरान हंगामा करने के लिए दूसरे राज्यों से गुंडों को लेकर आई थी और उन्होंने कहा कि मैं अग्निअस्त्र और बम के साथ आंदोलन करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। ममता बनर्जी ने पूर्वी मिदनापुर जिले में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक की संबोधन करते हुए कहा कि बीजेपी उस हंगामे में शामिल होने के लिए लोगों को ट्रेनों के जरिए लेकर आई और यहां तक कि दूसरे राज्यों से भी गुंडे लाए गए जिन्होंने ईंट, पत्थर और बम फेंके
हैं, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। मैं इनको बर्दाश्त नहीं करूंगी। और दोस्तों यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है ममता बनर्जी ने, जिसके बाद गुंडों का होगा पश्चिम बंगाल में मुकम्मल इलाज। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए पत्थरबाज गुंडों के साथ? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा सर चढ़ के बोल रही है राहुल गांधी की सादगी और ईमानदारी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। एक सवाल ये उठ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा केरल में इतने ज्यादा दिन क्यों बीत रही है? उत्तर प्रदेश जहां भारत को जोड़े जाने की जरूरत सबसे ज्यादा है, वहां सिर्फ 2 दिन और जुड़े जुड़ाए केरल में 18 दिन। तो इसका जवाब केवल यही है कि यात्रा को एक सीधी रेखा में रखा गया है। कन्याकुमारी से केरल तक जो शहर सीध में आते हैं उन्हें ले लिया गया है। और अगर इस तरह के सवाल उठे तो ये भी उठेगा कि क्या असम और नागालैंड को जोड़ने की जरूरत नहीं है? लेकिन इस यात्रा में जोर कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक भारत का है। तो दोस्तों इस सवाल में कोई तर्क नहीं है। और आपको बता दें कि क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त तरीके से सुपरहिट हो रही है, क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर व्यक्ति उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पथ पर चल रहा है, रथ पर नहीं चल रहा। और इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा को मिर्ची लग रही है और वो किसी न किसी तरीके से इसको घेरने की कोशिश कर रही है। आपको क्या कुछ लगता है कि आप भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं? अगर करते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर बेकाबू हुई बेरोजगारी। अगस्त में 12 महीने के उच्च स्तर पर पहुंची, 66 लाख लोगों को नहीं मिला कोई काम। जी दोस्तों, देश में बेरोजगारी दर एक बार फिर ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में बेरोजगारी दर 8.3% पर है, जो कि बीते 12 महीने का उच्चतम स्तर है। दोस्तों आंकड़ों के मुताबिक शहरों और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर में अंतर है। शहर में जहां बेरोजगारी दर 9.6% है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये 7.7% है। बीते एक साल के दौरान ग्रामीण और शहरी इलाकों में बेरोजगारी के आंकड़े चिंताजनक रहे हैं और आमतौर पर शहरों में बेरोजगारी अधिक रही है। सिर्फ फरवरी और जून महीने में ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी का आंकड़ा शहरों से अधिक रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शहरों में हर 1000 में से 96 लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और वहीं ग्रामीण इलाकों में हर 1000 में से 77 लोगों को जो काम करना चाहते हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। और इससे ये पता चलता है कि बेरोजगारी कितने भयंकर स्थिति में पहुंच चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। AIMIM चीफ ओवैसी का तंज, बेरोजगारों की बात होने पर चीते से भी तेज भागते हैं PM मोदी। जी हाँ दोस्तों, AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे और यहाँ उन्होंने हिजाब, मदरसों के सर्वे से लेकर कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान ओवैसी ने PM मोदी पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि एक सवाल के जवाब पर कहा कि बेरोजगारी की बात पर तेज भागने में प्रधानमंत्री चीते को भी पीछे छोड़ देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर नामीबिया से आए 8 चीतों को कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ेंगे। और इसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मोदी जी बेरोजगारी की बात होने पर तेज भागने में चीते को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो क्या दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है कि बेरोजगारी के सवाल से भाजपा हिचकिचाती है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि RJD ऑफिस पहुंचे लालू यादव, तेजस्वी के बारे में ली जानकारी और कार्यकर्ताओं से कहा कि विरोधियों की साजिश को फेल करना है। जी हाँ दोस्तों, RJD सुप्रीमो लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आम लोगों की सेवा करने और पार्टी व संगठन को ताकत देने के लिए काम करने को कहा है। लालू यादव बुधवार को पार्टी के प्रदेश दफ्तर में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि प्रदेश में महागठबंधन की सरकार है और ये बेहतर ढंग से चल रही है, हमें इसमें सहयोगी की भूमिका निभानी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संयमित रहने और उकसावे वाली कार्रवाई से दूर रहने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि विरोधियों की कोई साजिश इस बार कामयाब नहीं होने देना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल का दावा, पंजाब के 10 विधायकों से बीजेपी ने किया संपर्क, MLA खरीद रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला किया। केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी ने पंजाब के 10 आम आदमी पार्टी विधायक से संपर्क किया और उनको खरीदने की कोशिश की है, लेकिन वो नाकाम रहे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी देश भर में दूसरी पार्टियों के विधायकों को खरीदकर सरकार गिराने का काम कर रही है। ये दूसरा मौका है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का प्रयास करने का आरोप लगाया। इसके पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया था। और दोस्तों इसके साथ आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने कहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है वो सक्सेसफुल हो जा रहा है, लेकिन दिल्ली और पंजाब जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर ऑपरेशन लोटस फेल हो जा रहा है। और यहां पर आपको बता दें कि पंजाब में भी ऑपरेशन लोटस होते होते फेल हो गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। सपा के धरना प्रदर्शन को पुलिस लाठी से रोकना चाह रही है भाजपा, योगी सरकार पर भड़के अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर
14 से 18 सितंबर तक 4 दिन विधान भवन पर धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। खुद अखिलेश यादव भी एक दिन धरना में शामिल होने वाले हैं। पहले ही दिन सपाइयों को विधान भवन तक नहीं जाने दिया गया और इससे सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला और अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार लाठी पुलिस से हमें रोकना चाहती है और सपा नेताओं को सरकार द्वारा रोकना साबित करता है कि उन मुद्दों से जनता परेशान है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए तस्वीरें भी पोस्ट की है और तस्वीरों के साथ ही लिखा है कि आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी और रसातल में गई उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ सपा के विरोध प्रदर्शन को भाजपा सरकार लाठी और पुलिस के सहारे रोकना चाह रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या महाराष्ट्र के पैसे को गुजरात भेज रही है भाजपा? दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में विपक्षी शिवसेना ने आरोप लगाया है कि बीजेपी महाराष्ट्र का पैसा गुजरात भेज रही है। एक बड़े कारोबारी समूह को महाराष्ट्र में निवेश करना था, लेकिन अब यह निवेश गुजरात में हो रहा है। ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और भारतीय कंपनी वेदांता जॉइंट वेंचर के तहत गुजरात में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने वाले हैं। शिवसेना का आरोप है कि पहले यह प्लांट पुणे में लगने वाला था और इसके लिए जगह भी देख ली गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। बवाल, कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प, हिरासत में लिए गए शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मार्च के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कई जगह पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें आई हैं। पुलिस ने मार्च निकाल रहे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, सांसद लोकेट चटर्जी और राहुल सिन्हा समेत तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अधिकारी और पार्टी की लोकसभा सदस्य लोकेट चटर्जी के नेतृत्व में शुरू किए गए मार्च को पुलिस बल ने विद्यासागर ब्रिज के प्रवेश बिंदु पर रोक दिया और इसे दूसरे हुगली ब्रिज के रूप में जाना जाता है, जो कोलकाता को निकटवर्ती हावड़ा जिले के मंदिर तला से जोड़ता है, जहां राज्य सचिवालय बना है। दोस्तों, आपको बता दें कि वहां मौजूद पुलिस अधिकारी के साथ विवाद होने के बाद शुभेंदु अधिकारी और लोकेट चटर्जी दोनों को गिरफ्तार कर जेल वैन में डाल दिया गया और इस दौरान कुछ पुलिस वाहनों में आग भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर लगाई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव से बड़ी खबर, कर्ज माफी से लेकर फ्री बिजली तक राहुल गांधी ने कर दिए ढेर सारे वादे। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी ने कई अहम बड़े वादों के साथ गुजरात चुनाव 2022 के प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। गुजरात की जनता से कई बड़े वादे करने के साथ ही राहुल गांधी ने प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त वादे किए गए हैं। कांग्रेस की सरकार आने पर गुजरात के हर नागरिक को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, गुजरात के उन 3 लाख परिवारों को 4 लाख रुपए का कोविड मुआवजा दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना महामारी में अपने को खो दिया। वहीं किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ, युवाओं के लिए 10 लाख भर्तियां, गुजरात में सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म, गुजरात में 3000 अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल, गुजरात में जो दुग्ध उत्पाद है उन्हें 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सब्सिडी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून और पिछले 27 साल में जितना भी भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच। दोस्तों, ये कुछ अहम वादे कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने कर दिया है गुजरात चुनाव से ठीक पहले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में किया भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा और दी ये 5 गारंटी। जी दोस्तों, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रदेश के दौरे पर हैं और यहां पर मंगलवार को सीएम केजरीवाल ने गुजरात की जनता से वादा किया कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो वो लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी। आम आदमी पार्टी मुखिया केजरीवाल ने गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की गारंटी देते हुए कहा कि सीएम हो या फिर अफसर, अगर उसने भ्रष्टाचार किया तो वो जेल जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में रिश्वतखोरी बंद होगी और सरकारी पैसा सिर्फ जनता पर खर्च होगा। वहीं सीएम केजरीवाल ने जहरीली शराब और अन्य काले धंधे बंद करने की बात भी कही है। सीएम केजरीवाल ने अहमदाबाद में एक जनसभा में कहा कि मैं गुजरात में जिससे भी मिला उसने मुझसे कहा कि हर जगह भ्रष्टाचार है, यहाँ पर सरकारी काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है और निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है और ऊपर भी घोटाले हैं। गुजरात में आप सत्ता में आते ही ये सुनिश्चित करेगी कि जनता से वसूला गया एक एक पैसा गुजरात के लोगों की सेवा में जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का बयान, बोले महंगाई आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा, लोग इससे बेहद परेशान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में आज महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जहां भी लोगों से मिल रहे हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं और इसकी ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है? लाइक करके जरूर समर्थन दर्ज कराइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महंगाई को नियंत्रित करने में असफल होने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जनता की इस तकलीफ को समझते हैं, लेकिन वो जानबूझकर लोगों की पीड़ा को कम करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी और वो लोगों के हर दुख को हुंकार बनाएगी। श्री गांधी ने ट्वीट किया कि महंगाई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग इस मुद्दे से बहुत ज्यादा परेशान हैं। प्रधानमंत्री जनता की तकलीफ को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। भारत की हर दुख भरी पुकार को हुंकार बनाएंगे, भारत जोड़ते जाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देवबंद से उठी विरोध की आवाज, अरशद मदनी बोले मदरसों के सर्वे पर नहीं बल्कि सरकार की नीयत
नीयत पर है हमको शक। जी हाँ दोस्तों, जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मदरसों का सरकारी सर्वे कराए जाने पर कहा कि हमें सर्वे पर नहीं बल्कि सरकार की नीयत पर शक है। यदि सरकार की नीयत साफ हो तो वो सभी शिक्षण संस्थाओं का सर्वे क्यों नहीं कराती। मंगलवार को जारी बयान में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमारी आपत्ति वर्तमान स्थिति में सांप्रदायिक मानसिकता को लेकर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश भर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान सांप्रदायिक ताकतों ने जिस तरह नफरत का माहौल बनाया है, इसमें सरकार की जो भूमिका है उसको देखते हुए मुसलमान ये मानने पर मजबूर हो गया है कि इस समय हर पॉलिसी उसके वजूद को तबाह करने के लिए है। मौलाना मदनी ने कहा कि दीनी मदरसे सांप्रदायिक तत्वों की आंख के कांटे हैं, इसीलिए हमें उनकी मंशा को समझना होगा और हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारी धार्मिक संस्थाओं को संविधान में दिए गए अधिकारों के आधार पर चलने दिया जाए, लेकिन सांप्रदायिक लोग उन्हें तबाह करने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में बड़ी संख्या में गैर सरकारी अन्य शिक्षण संस्था भी चल रही है, इसलिए अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे आवश्यक है तो दूसरे शिक्षण संस्थाओं का क्यों नहीं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ का बड़ा आरोप, भ्रष्टाचार के लिए बार बार कर्ज ले रही है शिवराज सरकार। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि करप्शन के लिए सरकार बार बार कर्ज ले रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पंचायत से लेकर मंत्रालय तक हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार की एक व्यवस्था बनी हुई है। करप्शन के लिए कर्जा लिया जा रहा है जिससे बड़े बड़े ठेके दिए जाएं। ठेके के एडवांस से इनकी कमीशन बन जाती है। काम हो या ना हो इसकी कोई चिंता नहीं है। ये कर्जा किसानों, कर्मचारियों और बेरोजगारों के लिए नहीं लिया जा रहा। हमारे समय में जितना कर्जा होता था उतना तो आज इस कर्जे का ब्याज हो रहा है। ये आज मध्य भारत की तस्वीर हमारे सामने है।